भगवान शिव के 3 ऐसे राक्षस पुत्र जिनसे खुद देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन तीनों का जन्म और क्यों ये इतने शक्तिशाली बन गए कि तीनों लोकों में भय का कारण बन गए? जब भी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों की बात होती है तो ज्यादातर लोग केवल 2 नाम लेते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण और वामन पुराण में ऐसे 3 और पुत्रों का वर्णन मिलता है जिन्हें राक्षस रूप में जाना जाता है। ये केवल राक्षस नहीं थे बल्कि इतनी अपार शक्ति से भरे हुए थे कि देवता भी उनसे भय खाते थे। इन तीनों में पहला नाम आता है अंधक का। अंधक की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही भयावह भी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर था। तभी माता पार्वती ने हंसी हंसी में पीछे से आकर भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। लेकिन ये एक साधारण खेल नहीं था। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुई, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और सृष्टि संकट में आ गई। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और प्रकाश फिर से फैल गया। लेकिन इस दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा और गर्मी से भगवान शिव और माता पार्वती के शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक साधारण नहीं था, उसका रूप भयानक था और उसका जन्म अंधकार में हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया अंधक। माता पार्वती उसे देखकर घबरा गई, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है। लेकिन उसी समय एक असुर हिरण्याक्ष पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रहा था। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने अंधक को उसे दे दिया। अंधक असुरों के बीच बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने असुरों का राजा बनकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसने देवताओं को पराजित किया और उसका आतंक हर जगह फैल गया। उसकी शक्ति के पीछे एक बड़ा रहस्य था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वो अपनी ही माता पर बुरी दृष्टि डालेगा। लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी असली माता कौन है, इसलिए वो खुद को अजेय मानने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अब उसे विवाह करना चाहिए और वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री की खोज करने लगा। जब उसे पता चला कि सबसे सुंदर स्त्री माता पार्वती है, तो वो सीधे उनके पास पहुंच गया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार किया, तो अंधक ने उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया और उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने अंधक को बताया कि वो उनका ही पुत्र है, तब भी अंधक नहीं रुका और युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भगवान शिव और अंधक के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक का वध कर दिया। इस तरह एक ऐसा राक्षस जो स्वयं भगवान शिव का पुत्र था, उसी के हाथों समाप्त हो गया। और अब कहानी आगे बढ़ती है भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र की ओर, जालंधर। जालंधर की कथा अंधक से भी अधिक रहस्यमयी और भयावह मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ तेज समुद्र में जा गिरा और उसी दिव्य अग्नि से जन्म हुआ जालंधर का। समुद्र ने उसे अपने पुत्र के रूप में पाला, इसलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। जालंधर बचपन से ही असाधारण था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने इंद्र तक को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहां तक कि यमराज भी उससे भय खाने लगे थे। लेकिन उसकी असली शक्ति का रहस्य कुछ और था। उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। जब तक वृंदा अपने धर्म पर अडिग थी, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था।
धीरे धीरे जालंधर के अंदर भी अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को अपमानित करना शुरू कर दिया और उनकी स्त्रियों को सताने लगा। उसे लगा कि अब इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं है। इसी अहंकार में उसने भगवान विष्णु के लोक पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन वहां देवी लक्ष्मी ने उसे समझाया कि वे दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे भाई बहन के समान हैं। यह सुनकर जालंधर वहां से लौट गया, लेकिन उसका अहंकार शांत नहीं हुआ। इसके बाद उसने सबसे बड़ी भूल की। उसने कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और फिर भगवान शिव को स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा। जालंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हर बार शिव का प्रहार निष्फल हो जाता, क्योंकि वृंदा का पतिव्रत उसे सुरक्षा दे रहा था। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही ये हुआ, जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर आत्मदाह कर लिया और उनकी भस्म से तुलसी का जन्म हुआ। इसलिए तुलसी को आज भी देवी वृंदा का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र जालंधर का अंत हुआ। अब कहानी पहुंचती है तीसरे और सबसे रहस्यमयी पुत्र की ओर, सुकेश। सुकेश की कथा थोड़ी अलग है, क्योंकि वो सीधे शिव के शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन उसे भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र के समान पाला। कहा जाता है कि एक राक्षसी ने कैलाश पर एक बालक को जन्म दिया और उसे वही छोड़कर चली गई। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक के रोने की आवाज सुनी तो वे उसके पास पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के समान प्रेम दिया और उसका नाम रखा सुकेश। जैसे जैसे सुकेश बड़ा हुआ, उसमें भी असाधारण शक्ति विकसित होने लगी। बाद में उसका विवाह हुआ और उसके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और मालिवन। ये वही दैत्य थे जिन्होंने आगे चलकर लंका की स्थापना की। कहा जाता है कि माली, सुमाली और मालिवन ने त्रिकुट पर्वत पर स्वर्णमयी लंका बसाई थी। बाद में इन्हीं वंशजों से रावण का जन्म हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो रावण का संबंध भी कहीं न कहीं भगवान शिव के इस वंश से जुड़ता है। तो ये थे भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र, अंधक, जालंधर और सुकेश। तीनों की उत्पत्ति अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन तीनों में एक समानता थी, अपार शक्ति। और यही शक्ति जब अहंकार में बदल गई तो उनका अंत भी निश्चित हो गया। अब सवाल यह है, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था? क्या वो अंधक था जो अजय बन चुका था, या जालंधर जिसे उसकी पत्नी का धर्म अमर बना रहा था, या फिर सुकेश जिसका वंश आगे चलकर रावण जैसा महाबली पैदा करता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें ये समझाने के लिए होती है कि शक्ति से भी बड़ी चीज है विनम्रता।